ऑपरेशन सिंदूर के बीच उठी पीओके वापसी की मांग। रामभद्राचार्य ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भरी हुंकार। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य किसी परिचय के मोहताज नहीं। बचपन से ही आंखों की रोशनी गंवा देने के बावजूद उन्होंने कई रचनाएं लिख डाली, जिसके दम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्होंने हासिल किया। और जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर का केस पहुंचा, तो वहां भी अपनी ज्ञान की आंखों से ऐसा सटीक सबूत पेश किया कि अदालत भी हैरान रह गई। ऐसे दिव्य पुरुष जगत गुरु रामभद्राचार्य सनातन धर्म के प्रकांड विद्वान तो हैं ही, बात जब देश की आती है तो दुश्मन देश पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने में भी वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह से एक लालची कुत्ता आधी रोटी होने के बावजूद पूरी रोटी की तरफ लालच भरी निगाहों से देखता है और पूरी रोटी के चक्कर में आधी रोटी भी गंवा देता है। दूर तो पाकिस्तान की हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जो भारत के ताज कहे जाने वाले कश्मीर के आधे हिस्से यानी पीओके पर पहले से ही जबरन कब्जा जमाए बैठा हुआ है और अब पूरे कश्मीर पर लालच भरी निगाहें गड़ाए हुए है। ऐसे धूर्त पाकिस्तान को अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और अगर कश्मीर मांगोगे तो बेटा चीर कर रख देंगे। कोई पहली बार नहीं है जब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को उसकी औकात बताई हो। इससे पहले 28 मई को जब थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में स्थित उनके आश्रम तुलसी पीठ में गुरु दीक्षा लेने पहुंचे थे, तो उस वक्त भी गुरु दीक्षा देने के साथ ही रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा के रूप में पीओके मांग लिया था। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। बात यही खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों पहले जब जगत गुरु रामभद्राचार्य साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने के लिए राजधानी दिल्ली गए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने पीओके वापसी की मांग दोहराते हुए कहा था कि हम तब तक विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके वापस नहीं ले लेते। मैं यह बताते हुए प्रसन्न हो रहा हूं कि इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामः। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी वैदिक मंत्र को आधार बनाकर राष्ट्रपति महोदया के निर्देश पर मेरे मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया, एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए। आतंकवादी सर्वतः समाप्त। और हम तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। पीओके वापसी की मांग उठाने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में आपको बता दें, वो एक ऐसे धर्म गुरु हैं जिनकी आंखों की रोशनी उसी वक्त चली गई थी जब वो महज 2 महीने के थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिना किसी ब्रेल लिपि के 22 भाषाएं सीख ली और 230 किताबें लिख डाली, जिनमें किताब तो 10,000 पन्नों की है। यही वजह है कि उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में ज्ञानपीठ जैसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। ऐसी परिस्थिति में रहकर भी मैंने संस्कृत जगत को 4 महाकाव्य दिए। उनमें भी शब्द महाकाव्य तो सब लोग लिखते ही रहते हैं, पर संस्कृत में गीत महाकाव्य कोई नहीं था। मैंने गीत महाकाव्य दिया, गीत रामायण लिखकर, और
गद्य में भी संस्कृत में कोई महाकाव्य नहीं था। मैंने दशावतार चरितम लिखकर गद्य महाकाव्य भी दिया। मित्रों, भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्त था। भारत की मूल दो प्रतिष्ठाएं ही हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। मैं यह बताते हुए प्रसन्न हो रहा हूं कि इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वामः। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी वैदिक मंत्र को आधार बनाकर राष्ट्रपति महोदया के निर्देश पर मेरे मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया, एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए। आतंकवादी सर्वतः समाप्त। और हम तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। मित्रों, मैंने कुछ नहीं गाया। शेर, आप गंभीरता सुनिए। शेर, शायरी, कव्वाली कुछ नहीं गाया। मैंने मनोरंजन नहीं किया। आप मेरी बात सुनने देंगी महोदया को तो अच्छा लगेगा। मैंने मनोरंजन नहीं किया, मन का रंजन नहीं किया। अपनी साहित्यिक रचना से मैंने राष्ट्र रंजन किया है। और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र देवो भव की अवधारणा ही हमारी मूल अवधारणा है। यदि वेद ने चार को देवता माना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, तो मैं एक पंचम प्रस्थान उपस्थित करता हूं, राष्ट्र देवो भव। हमारे वेद ने कहा, प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिम ददाति में। मित्रों, अपने चार महाकाव्यों में मैंने कश्मीर की भी चर्चा की। जगत गुरु रामानंदाचार्य चरितम के 22वें सर्ग के 95वें श्लोक में मैंने स्पष्ट लिखा है, या कश्यप शास्त्र पुरा तपस्थली, या बोध बोधायन सद्वसुंधरा, सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, समदृश्यते शोणित मांस मेदिनी।